देवास के आबकारी विभाग ने पिछले दिनों 15 लाख रुपए की शराब जब्त करने का खूब ढिंढोरा पीटा था, लेकिन अब मामला उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। आरोप है कि आबकारी विभाग ने जो शराब पकड़ी थी वह बढ़वा के आसाम के गुवाहाटी स्थित सेना की कैंटीन में जा रही थी और उसके लिए जरूरी कागजात और परमिट मौजूद थे। ड्राइवर की सिर्फ गलती यह थी कि उसने देवास के बाईपास से अगरबत्ती के कार्टून गाड़ी में लोड कर लिए थे। मुखबरी होते ही आबकारी सब इंस्पेक्टर राजकुमार मंडलोई और आरक्षक राजाराम साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और शराब को अवैध बताते हुए ट्रक समेत जब्त कर लिया। आरोप है कि आबकारी विभाग ने 155 पेटी शराब जब्त होना बताया, जबकि गाड़ी में 221 पेटी शराब भरी हुई थी। अब 66 पेटी शराब कहां गई, यह सवाल आबकारी विभाग के जिम्मेदार ही बता सकते हैं। मामले में ट्रक ड्राइवर महेश साहनी और ट्रांसपोर्टर साहिल रोडवेज के वकील पंकज पंड्या ने बताया कि उनके पक्षकार के 60,000 रुपये भी आबकारी विभाग के कर्मचारियों ने छीन लिए, साथ ही ओरिजिनल कागजात भी जब्त कर लिए। इधर ट्रांसपोर्टर ने कागजातों की फोटोकॉपी उपलब्ध करवाई है और आरोप लगाया है कि आबकारी विभाग ने सेना की कैंटीन में जारी वैध शराब को अवैध बताकर फर्जी केस बनाया है। मामले की शिकायत आबकारी मंत्री से भी की गई है। सूत्रों के अनुसार आबकारी विभाग का एक आरक्षक जब्त की गई शराब में से कुछ पेटियां गायब कर देता है और ढाबों पर बेचता है। मामले में जब आबकारी अधिकारियों का पक्ष जानना चाहा तो किसी ने मोबाइल रिसीव नहीं किया। इधर मामले की जांच कर रही राजकुमारी मंडलोई का कहना है कि 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा, उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगी। मेरा पक्षकार जो इसके अंदर जो चालक था, जो गाड़ी का नंबर है MP, जो गाड़ी है PB11 CR5508 ट्रक है, वो वहाँ बड़वा फैक्ट्री से शराब पे लोड होकर आई थी, जो कैंटीन असम के लिए निकली थी, फौज के लिए निकली थी। उस शराब पूरी तरह से वैध थी और उस शराब के सारे दस्तावेज भी ड्राइवर के पास, चालक के पास थे। पूरा उसका रूट भी था, हर तरह से उस पर दस्तावेज थे और पूरी तरह शराब वैध थी। वो जब यहाँ से निकला तो उसके साथ आबकारी अधिकारी जो भी थे राजकुमारी मंडलोई, उनके द्वारा, उनके सहयोगी के द्वारा उस शराब को अवैध घोषित करा गया और न्यायालय में जब लाया गया तो उसके अंदर वो 221 कार्टून थे, लेकिन उसके 221 कार्टून में मालूम पड़ा यहाँ पर 155 कार्टूनों का बताया गया है। तो उसमें शराब की भी हेराफेरी करी गई, करीब 66 पेटी कम पाई गई है और वाउचर के द्वारा जो चालक को वहाँ से 60,000 रुपये दिए गए थे, वो 60,000 रुपये भी उसके पास नहीं मिले हैं। तो एक तरह से शराब तो पूरी तरह से वैध थी और दस्तावेज भी, जब कोई शराब निकलती है, अब यहाँ से वो इतने राज्य पार करने के बाद जा रही है, तो दस्तावेज सारे उसके पास ओरिजिनल थे, जो भी आबकारी के द्वारा रख लिए गए। क्योंकि मुझे जो भी जानकारी दी गई है, जो ट्रांसपोर्ट के, जो साहिल ट्रांसपोर्ट है, जो उनका वहाँ पर ठेका है, उनके द्वारा, और जो चालक है उसके द्वारा जानकारी दी गई कि मेरे द्वारा सारे दस्तावेज भी मैंने आबकारी अधिकारी को दिखा दिए थे। उसके बाद भी उन लोगों ने उससे करीब 1 दिन तक टॉर्चर जो भी किया गया और उसके बाद उसके प्रकरण या पंजीबद्ध किया गया। मेरे द्वारा न्यायालय में जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि मेरे साथ इस टाइप से घटना की गई, मैंने सारे दस्तावेज दे दिए थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें सबसे पहले तो इसमें 221 कार्टून थे, उसमें से 66 कार्टून कम बताए गए। अब इतनी दूरी में आप सोचिए कि कहाँ से कहाँ कैसे गायब हो सकते हैं, और साथ में ही उसके पास, चालक के पास 60,000 रुपये थे, वो भी नहीं पाए गए। अभी तो अब न्यायालय में प्रकरण है, उसका 1 दिन का PR लिया था, हमने दस्तावेज भी उनको दिए थे, तो दस्तावेजों की उन्होंने जाँच की 1 दिन में। अब उसे तो अभी GR पे भेज दिया है, बाकी भी प्रकरण विचाराधीन। शराब का मेन मालिक कौन है? इसमें शराब का मेन मालिक तो ये तो एक्चुअल देखा जाए तो ये शराब जो वहाँ से आबकारी विभाग ही इसको निकालता है, उसमें नियम रहता है कि आबकारी विभाग ही इसको वहाँ से लोड कराता है और अनलोड भी आबकारी विभाग ही कराता है, और पूरी गाड़ी ट्रैकिंग पे चलती है। कहीं पर भी गाड़ी, इसका रूट रहता है पुलिस में, तो ये सब चीज़ें रहती है। और ये कैंटीन के लिए, फौज के लिए, असम, नारंगी असम के लिए, गुवाहाटी के लिए शराब निकली है। इसका पेमेंट मतलब फौज ने किया? इसका फौज ने द्वारा पेमेंट किया गया है। इसके सारे दस्तावेज है और हम, मेरे द्वारा न्यायालय के अंदर भी दस्तावेज पेश किए गए हैं सारे। तो क्या आबकारी विभाग ने बगैर जांचे इस ट्रक को पकड़ लिया और उसको अवैध घोषित कर दिया? जी बिल्कुल, ये ड्राइवर से पैसे भी छीन लिए? जी यही है जो मुझे ड्राइवर के द्वारा बताया गया है। उसमें ये कहा गया कि उसने सारे वैध दस्तावेज आबकारी अधिकारियों को दे दिए गए थे, लेकिन उनके द्वारा जब भी उन पर कोई दस्तावेजों की जांच भी नहीं करी और उस पर एक झूठा प्रकरण पंजीबद्ध। क्या मानते हैं ये कोर्ट में है प्रकरण, आबकारी विभाग पर कड़ी कार्यवाही होगी? बिल्कुल होना चाहिए इस टाइप से, क्योंकि अगर एक, मेरे हिसाब से तो ये फौज के लिए, कैंटीन के लिए शराब जा रही थी, और अब तो अच्छे अधिकारी, उन्हें तो जाँच कर लेना चाहिए कि जब जो इतनी, सोचे आप उसको इतना राज्य पार करके जाना है, तो कोई व्यक्ति बिना दस्तावेज के तो जाएगा नहीं, और आबकारी के तो सब नियम रहते हैं उसके अंदर, और सारे दस्तावेज तो स्वाभाविक के साथ में लेके ही चलेगा। आपके पक्षकार का नाम क्या है? मेरा इसमें जो पक्षकार है, एक तो इसमें साहिल रोडवेज नाम से, जिनका कंपनी में ठेका है, और दूसरा है उसके अंदर जो चालक है, उसका जो गाड़ी का चालक था, वो भी अकेले ही चालक था, साथ में कोई नहीं था। उसका नाम महेश साहनी है और उसके पिता का नाम रामव्रत साहनी है।